बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे नगीना से दिल्ली भेजने का काम किया। मैं वचन देके कहता हूं, 8 महीने का संघर्ष और है। उस 8 महीने के बाद फिर आप मुझसे कहना कि हमारे गांव में हमारा भाई नहीं पहुंच पाया। एक एक गांव को मैं दोबारा से जाके उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा, उनके काम भी कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इन 8 महीनों में क्या होगा? इन 8 महीनों में आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। और मैं आज कहता हूं, यह ऐतिहासिक जंग है ना, गवाह है कि उत्तर प्रदेश नगीना से चलेगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को लिख लो। आज क्या नहीं हुआ? आज क्या नहीं हुआ? पहले हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, घर पे पुलिस ने बंधक बनाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, बैरिकेडिंग लगा के महिलाओं को आने से रोकने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जो बोर्ड लगा के जो तैयारियां की थी, उन बोर्ड को हटाने का पूरा काम किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अन्याय भी देखा, अपमान भी देखा अपनी आंखों से। और हम चुप क्यों? आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। उनके किसी भी हथकंडे में आके, एजेंडे में आके आज हम पुलिस के भाइयों से लड़ना या ये काम नहीं करने वाले जो यहाँ की सरकार चाहती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरपोक सरकार, इनके डरे मंत्री, इनके डरे मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे कल से लेकर आज तक कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। और प्रशासन और पुलिस को मैं क्या कहूं? मैं तो जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस तो सरकार की होती है। आज सत्ता में हम लोग नहीं है तो हमारे बैनर भी फटेंगे, हमारी मां बहनों को भी रोका जाएगा, हमारे लोगों को डराया भी जाएगा, पुलिस भी भेजी जाएगी, हमसे भी सवाल होंगे। हम हर एक सवाल का जवाब देंगे, जमीन पर उतर के देंगे, अपने खून से सीख के देंगे, क्रांति से देंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं। ये बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्या नहीं किया गया, कितने जोर लगाए गए। और जब से नगीना हुआ, आपको पता है क्या हुआ? हर 8वें दिन 10वें दिन मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि वो कहते थे 2014 में कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। गुजरात मॉडल, उनके लोगों को समझ आ गया कि गुजरात मॉडल क्या है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल, देश में नगीना मॉडल लागू करेंगे। क्या है नगीना मॉडल? नगीना मॉडल वो है जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, जो अन्याय का मुकाबला करना जानते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जानते हैं और जो जुल्म का मुकाबला सीना तान के करना चाहते हैं, वो है नगीना। प्यारे साथियों, मैं तो जब तक जीऊंगा इस कंच को उतारता रहूंगा, मगर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आजाद समाज पार्टी ताकतवर होती है तो आपके हिस्से में क्या आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और ये आपको जानना भी चाहिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं जो बात आज आपके सामने कहूंगा, ये इंदिरा बाल भवन गवाह रहेगा। आज सब लोग गवाही दोगे इस बात की
कि एक एक चीज को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इस मंच से 4 जून को मैं आज आपको ये वादा करने वाला हूं। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, और जो करके भी आपके आंसू पूछे जाएंगे वो हम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं नगीना में ना नेता कल था ना आज हूं। मैं कल भी नगीना का बेटा था और आज भी नगीना का बेटा हूं, और जब तक जीवन रहेगा, चाहे मैं फर्श पे रहूं या अर्श पे, किसी भी पद पे रहूं या बिना पद के, हमेशा नगीना का बिजनौर का बेटा रहूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं, अपने संकल्प को दोहराता हूं। मेरी बात का ध्यान। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने का काम इंग्लिश मीडियम के जरिए हम लोग करेंगे, और वो भी मुफ्त करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी, गरीब का हाथ किसी अमीर के आगे नहीं फैलेगा, गरीब भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। और मैं अभी कह के आया हूं, अभी हमारे नजीबाबाद वाले, शानपुर वाले भी पुलिस की कैद से छूट के आ गए, मुझे दिख रहे हैं यहीं से। पुलिस ने कैद करके रखे। आपने कभी देखा है जिनकी रैली हो उनके लोगों को पुलिस बंद करके? मैं बताता हूं कि सरकार क्या चाहती थी। सरकार चाहती थी कि आज आपका मजाक बन जाए कि कार्यक्रम में थोड़े से लोग पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं, पूरे बिजनौर शहर में घूम के देखिए, हर जगह नीले पट्टे वाला नौजवान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मेरे बुजुर्ग आपको सड़कों पर सैलाब के रूप में देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि ये ताकत नगीना में है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 18 मंडलों में 2025 में, और हमने 8 बड़ी रैलियां की थी, और 70 रुपये के सीने पे की थी, कन्नौज में भी की थी, और बस्ती में भी की थी। और हर रैली में जो सैलाब था, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की रैली में भी लोग आते हैं, लेकिन कौन आते हैं? सरकार की रैली में वो आते हैं, आशा बहनों को बुलाते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को बुलाते हैं, भोजन माताओं को बुलाते हैं, पंचायत सहायकों को बुलाते हैं, शिक्षा मित्रों को बुलाते हैं, अध्यापकों को बुलाते हैं, और तो समूह वाली बहनों को बुलाते हैं, जिनको कोई अवसर दिया है मकान या कुछ और, उनके घर भी खबर भेजते हैं कि आना पड़ेगा, तब जाके रैली की कुर्सियां भर पाती। ये हाल है सरकार के लोगों।